हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं सी स्टोरेज क्लास के बारे में। ओके, तो सी स्टोरेज क्लास होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं और इसका हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल करके। ओके, तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमारा सी स्टोरेज क्लास कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं सी स्टोरेज क्लास होता क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है कि हमारा सी स्टोरेज क्लास होता क्या है। ओके, सी स्टोरेज क्लास हमारा होता क्या है, बोला सी स्टोरेज क्लास आर यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ वेरिएबल और फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हम सी स्टोरेज क्लास क्यों यूज करते हैं, किसी वेरिएबल या फंक्शन को फीचर्स बताने के लिए। जैसे कि अगर कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया या फिर कोई फंक्शन बनाया तो उसका फीचर्स क्या क्या रहने वाला है। जैसे फीचर्स में क्या क्या आएगा, इंक्लूडेड होगा कि उसका टाइप क्या रहने वाला है, उसका स्कोप कहाँ रहने वाला है, उसका लाइफ टाइम क्या रहने वाला है। ये सब चीजें हमारा फीचर्स के अंदर इंक्लूड होगा, जो कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर उसके वेरिएबल के बारे में हम लोग बताएंगे। कौन बताएगा, ये सी स्टोरेज क्लास बताएगा। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एवरी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हैज टू प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग में हमारा जो सभी वेरिएबल होते हैं, ओके, उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। दो प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं वो चीजें देख लेते हैं। तो अगर कहीं हम दो प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी आता है हमारा टाइप की। किसकी, टाइप की। पहला प्रॉपर्टी हमारा किसकी, टाइप की। कि मतलब हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका टाइप क्या होने वाला है, उसका डेटा टाइप्स के बारे में। उसका टाइप का मतलब क्या हो गया हमारा, डेटा टाइप्स। क्या हो गया, डेटा टाइप्स। की मतलब हमारा अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए तो उसका टाइप्स क्या होने वाला है, उसका डेटा टाइप्स क्या होने वाला है। जैसे इंटीजर्स है या फ्लोट है या डबल है या लॉन्ग है, उसका डेटा टाइप्स बताएगा हमारा टाइप्स हम वेरिएबल का। एंड सेकेंड वन क्या है हमारा, सेकेंड वन है हमारा क्या, स्टोरेज क्लास। क्या है, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास बताएगा हमारा क्या, स्टोरेज क्लास हमारा क्या बताएगा कि हमारा वो क्या होगा, हमारा उसकी विजिबिलिटी के बारे में बताएगा। क्या, विजिबिलिटी, स्कोप एंड लाइफ टाइम। ओके, तो हमारा स्टोरेज क्लास क्या बताएगा, विजिबिलिटी के बारे में, स्कोप के बारे में और लाइफ टाइम के बारे में बताएगा। ओके, तो ये इतनी चीजें है। तो ये इतना है। तो अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में और इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि हमारा स्टोरेज क्लास क्या क्या बताएगा और ये विजिबिलिटी, स्कोप, लाइफ टाइम है क्या। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए तब अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या होने वाला है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने अब एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो वेरिएबल हम क्या लेते हैं, चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 10। ओके, हमने यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लिया। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा ये वेरिएबल का टाइप बता रहा है। ओके, वेरिएबल का टाइप बता रहा है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। और ये हमारा क्या है, हमारा ये वेरिएबल का नेम है। क्या है, वेरिएबल का नेम। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल का वैल्यू है। ओके, ये तीन चीजें इससे पता चलती है कि हमारा इंट क्या बता रहा है, इंट हमारा उसका डेटा टाइप बता रहा है। यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप बता रहा है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और ये हमारा ए क्या है, वेरिएबल का नेम है। ओके, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है उसकी वैल्यू, कि हमने अगर कहीं कोई एक वैल्यू लिया। ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा कि जो हमारा मेमोरी होगा उस मेमोरी का नाम क्या होगा, ए। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1000 ले लेते हैं। ओके, और इस मेमोरी ब्लॉक में क्या स्टोर हुआ होगा, यहाँ पे 10 स्टोर हुआ होगा। सिंपली इसका मतलब ये है। ओके, तो अब अगर कहीं हम, ये तो हमारा हो गया, सिंपली हमने असाइन कर दिया वैल्यू। अगर कहीं हम असाइन नहीं करते तो क्या होता है, अगर कहीं मैं बोलता इंट ए, सिर्फ इतना अगर कहीं मैंने असाइन किया है। ओके, इसको हमने इंटीजर टाइप का हमारा ए है, इसको हमने कुछ भी नहीं बोला है। तो अभी इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे तो ए हमने ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर की थी 10, बट यहाँ पे ए की वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो मेमोरी होगा, उसमें क्या होगा, ए उसका नाम होगा, बट इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमारा यहाँ पे होगा, क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू। क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी हमारा उसका लोकेशन।
कि ये किस लोकेशन पे है। जैसे ये 1000 एड्रेस है तो वहां पे इसका वो लोकेशन बता रहा है। ओके, एड्रेस यानी कि लोकेशन ही बता रहा है। एंड थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन है हमारा स्कोप, कि इस वेरिएबल का क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, ये कहां तक वर्क करेगा। ओके, क्या स्कोप है यानी कहां तक, वेयर, हम सिंपली इसको बोल सकते हैं वेयर। ओके, स्कोप। एंड फोर्थ वन हमारा क्या है, फोर्थ वन है हमारा लाइफ टाइम। क्या है, लाइफ टाइम, यानी हम इसको कब तक यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको कब तक यूज कर सकते हैं। यहां पे लिख सकता हूं टिल व्हेन, यानी कब तक। ओके, तो ये चार चीजें हैं हमारे पास। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा चार चीजें हैं। और ये चार चीजों में हमारा क्या होगा, ये चार चीजें हमारा क्या है, ये चार चीजें हमारा बताएगा क्या, सी का स्टोरेज क्लास यही चार चीजों के बारे में हमारा एक्सप्लेन करेगा। ओके, यही हमारा है क्या, स्टोरेज, स्टोरेज क्लास। ये हमारा स्टोरेज क्लास यही एक वेरिएबल के या फंक्शन के बारे में चार चीजों के बारे में बताएगा। ओके, तो अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में एलोबरेट करते हैं कि हमारा ये चीजें क्या होने वाली है। क्लास के कितने टाइप्स हैं हम वो देखते हैं। हमारे टोटल 4 टाइप्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे वो टाइप्स क्या क्या हैं, वो चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो हमारा क्या था, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास। ओके, तो हमारा 4 टाइप्स का स्टोरेज क्लास है। कौन कौन है, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारा क्या, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। तो इसको इसका हम लोग एक कीवर्ड है उसको कैसे यूज करते हैं, ऑटो से। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसको भी हम लोग किससे यूज करते हैं, एक्सटर्न से, इसका ये कीवर्ड है। ओके, एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है हमारा स्टैटिक, स्टैटिक, इसका भी कीवर्ड क्या है, स्टैटिक ही है। एंड फोर्थ वन क्या है हमारा, रजिस्टर, इसका क्या है कीवर्ड, इसका रजिस्टर है। ओके, तो ये 4 टाइप का हमारा स्टोरेज क्लास है। ओके, तो इसको वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि हमारा क्या क्या होता है। तो फर्स्ट वन पे आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। ओके, तो हमारा फर्स्ट वन क्या है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। तो इसका कीवर्ड क्या होता है, इसका कीवर्ड होता है ऑटो। क्या होता है, ऑटो, ये इसका कीवर्ड है जो हम यूज करेंगे अपने कोड में, कि हमारा हम लोग कोई वेरिएबल अगर के डिक्लेयर करेंगे तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है। तो कीवर्ड हमारा क्या है, ऑटो। ऑटो कीवर्ड लगा के हम डिक्लेयर करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, वो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो अगर के हम बात करें तो एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, फिर उसके बाद किस टाइप का, चलो इन टाइप का। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, इंट यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया। ये हो गया हमारा उसका सिंटैक्स, ये हमारा हो गया क्या, सिंटैक्स हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑटो है। ऑटो हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता है। अगर कहीं हम ऑटो लिखे या फिर ना लिखे, अगर कि हम सिंपली लिख दें, अगर कहीं सिंपली हम लिख दें इंट ए, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि ऑटो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट रहता है, जो कि हमारा इंट ए हम डायरेक्ट लिख दें या फिर ऑटो भी कीवर्ड यूज करके लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन की तरह काम करता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑटो का क्या यूज है। हमारा ऑटो लिखे या फिर ना लिखे, दोनों का सेम मतलब है। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं इस वेरिएबल के स्कोप के बारे में। इस वेरिएबल के स्कोप के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं कि इस वेरिएबल का क्या स्कोप रहने वाला है। तो अभी स्कोप क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्या है स्कोप। अभी स्कोप की बात करें तो इसमें 3 टाइप का हमारा स्कोप होता है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है हमारा ब्लॉक। स्कोप में क्या होता है, किसी ब्लॉक के अंदर किस एक वेरिएबल की क्या स्कोप है, ब्लॉक। समझाता हूं मैं आपको, आप टेंशन मत लो। ओके, तो दूसरा क्या है हमारा, फंक्शन, फंक्शन या फिर मेथड।
क्या है, फंक्शन या फिर मेथड। एंड थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल। ओके, ये स्कोप हमारा तीन चीजों से है। ओके, पहला क्या है ब्लॉक, कि हमारा किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल का क्या स्कोप है। सेकेंड वन है फंक्शन या फिर मेथड, कि उस फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल का कहाँ तक स्कोप है। जैसे अगर कि मैं बोलूं कि एग्जांपल लूं कि अगर कि आप कोई फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो उसका क्या स्कोप होने वाला है, यानी आप पढ़ लिख के क्या बनने वाले हो, या उसका फाइनल कहाँ तक स्कोप है। जैसे अगर कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग में कुछ भी कर सकते हो, बट आपका स्कोप क्या है इंजीनियरिंग के फील्ड में। ओके, बट आप इंजीनियरिंग का फील्ड करते हुए आप मेडिकल तो नहीं कर सकते ना, आप डॉक्टरी नहीं कर सकते ना। तो वो चीजें हैं कि मतलब आपका स्कोप कहाँ तक है, आप इंजीनियरिंग तक हो। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और चलो सर्जरी करने, ऐसा नहीं कर सकते। आपका स्कोप है इंजीनियरिंग करने का, ओके, बट आप मेडिकल में जाके सर्जरी नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारा एक वेरिएबल होता है जिसका स्कोप होता है। तो स्कोप में क्या है, ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितना कहाँ तक इसके उसका स्कोप है, उसका लाइफ टाइम क्या है, कहाँ तक है, वो चीजें देखेंगे। और उसका फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर वो उस वेरिएबल का क्या स्कोप है, कहाँ तक है, वो चीजें देखेंगे। इसी प्रकार प्रोग्राम है, प्रोग्राम में यानी ग्लोबली कहाँ तक उसका स्कोप है उस वेरिएबल का, तो हम वो चीजें देखेंगे तीनों का तीनों। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं, उसके हेल्प से हम समझते हैं कि हमारा क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का हमारा एग्जांपल के थ्रू ही देख लेंगे कि उसका क्या क्या स्टोरेज क्लास में क्या क्या फीचर्स हैं उस वेरिएबल का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा ये एग्जांपल कोड आपके सामने रेडी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इंक्लूड स्टूडियो अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बनाया। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमारा मेन फंक्शन का देखिए ये करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। तो ये हमारा ये हो गया क्या, फंक्शन फंक्शन स्कोप हो गया, फंक्शन या फिर मेथड स्कोप। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर देखिए हमने एक ब्लॉक और बनाया है। हमारा एक ब्लॉक ये है, ओके, एक ब्लॉक ये है जहां पे ये करली ब्रैकेट ओपन है और इसका यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहां से यहां तक हो गया क्या, फंक्शन स्कोप। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन स्कोप। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने फंक्शन स्कोप में क्या किया, हमने एक ऑटो इंट ए इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, डिक्लेयर किया है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया है यहाँ पे। अब इस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल ए नाम का फिर से डिक्लेयर किया 5 के नाम से, और इसको भी प्रिंट कर दिया। तो हमारा आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में हमारा ये प्रिंट होगा 5 यहाँ पे। ये जो ए है ये इसको लेके प्रिंट करेगा, क्योंकि इस वेरिएबल का, इस ए वेरिएबल का स्कोप कहां तक है, इस ब्लॉक के अंदर तक है, इस ब्लॉक के अंदर तक है। और इसका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम भी क्या है, ये यहीं तक काम करेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हमारा ये ए वेरिएबल कि अगर कि कोई भी अगर कोई वैल्यू हम इस ब्लॉक के अंदर लेते हैं, ओके, तो उसका लाइफ टाइम क्या होगा, उसका लाइफ टाइम इस ब्लॉक के अंदर तक ही रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ये ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ये ब्लॉक से बाहर आएगा, इस वेरिएबल का लाइफ टाइम डेड हो जाएगा। ओके, अब फिर उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है ये हमारा फंक्शन स्कोप के अंदर आ गया। तो हमारा ये लेके प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया फंक्शन स्कोप। जैसे ये फंक्शन अगर कहीं कंप्लीट होता है तो इस फंक्शन, इस वेरिएबल ए का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन के बाद, इस करली ब्रैकेट के बाद इस वेरिएबल ए का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्लस उसका लाइफ टाइम भी वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो ये वेरिएबल भी डेड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारा प्रोग्राम या फिर ग्लोबल स्कोप की। तो अगर कहीं मैं बात करूं ग्लोबली, अगर कहीं हमें कोई चीज डिक्लेयर करना है, जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था बहुत पहले ना, पिछले वीडियो में, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कहीं यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो इंट ए इक्वल टू, हमने ले लिया 4 5 6 कुछ भी। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। बट यहाँ पे अगर के इसको हम रन करेंगे तो हमारा एरर देगा। ऑटोमेटिक सी स्टोरेज क्लास वो हमारा क्या होता है, हमारा अलाउ नहीं करता है, हमारा किसके लिए अलाउ नहीं करता है, इसके लिए हमारा अलाउ नहीं करता है ग्लोबली या फिर प्रोग्राम स्कोप के लिए। हमारा प्रोग्राम स्कोप के लिए ये हमारा अलाउ नहीं करता है। ओके, तो अभी चलिए हम इसको देखते हैं कि हमारा अभी ऑटोमेटिक वेरिएबल का क्या क्या हमें आउटपुट मिला। मतलब
कि हमारा स्टोरेज क्लास क्या क्या होता है, उसको भी एक एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑटो था, हमारा क्या था, ऑटो इंट ए, हमने ए लिया था। अभी इसका हमारा स्टोरेज क्लास का जो प्रॉपर्टी था, जो फीचर्स था, वो क्या क्या आया, वो चीजें हम कंक्लूड करते हैं कि अभी हमारा क्या होने वाला है। तो पहला अगर कहीं यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ए हमने डिक्लेयर किया है, उसका कोई वैल्यू क्या होगा, ओके, उसका वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमारा होगा गार्बेज वैल्यू। क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। ये गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके, गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कभी जीरो देगा, कभी कोई इंटीजर देगा, कभी कोई नेगेटिव इंटीजर देगा, ओके। तो ये गार्बेज वैल्यू, हमने यहाँ पे एक ऑटो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, हमने उस वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया, तो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में कोई गार्बेज वैल्यू होगा, वो चीजें वहां पे स्टोर होगी। अब दूसरा हमारा क्या था, कि अगर कहीं हम बात करें इसकी, तो स्कोप की बात करें, तो स्कोप में हमारा क्या होगा, ब्लॉक स्कोप। क्या होगा, ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर ही, या फिर वो तो फंक्शन ब्लॉक हो सकता है या फिर ब्लॉक स्कोप हो सकता है, तो उस ब्लॉक के अंदर ही क्या होगा हमारा, ये हमारा अलाइव रहेगा या फिर उसका स्कोप रहेगा। और थर्ड वन हमारा क्या था, ब्लॉक या फिर ब्लॉक स्कोप या फिर फंक्शन, यहाँ पे भी लिख लो फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप में इसको हम बोल सकते हैं क्या, विद इन द ब्लॉक। क्या बोल सकते हैं, विद इन द ब्लॉक। एंड फोर्थ वन हमारा क्या था, फोर्थ वन था हमारा इसका लोकेशन। क्या था, इसका लोकेशन। लोकेशन कहाँ स्टोर होगा, ये स्टैक में। ये हमारा होता है एक डेटा स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, ये हमारा होता है स्टैक के अंदर ये स्टोर होगा, ओके। तो ये हमारा इतनी चीजें थी कि हमारा एक वेरिएबल के बारे में हमारा ये चीजें इतना पता चल गया, ओके। ये चीजें हमें इतना पता चल गया, किसके थ्रू पता चला हमारा, किसके थ्रू, स्टोरेज क्लास के थ्रू, ओके। स्टोरेज क्लास के थ्रू हमें ये पता चला कि एक वेरिएबल का हमारा क्या स्कोप या क्या फीचर्स होने वाला है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसका कोड करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है और क्या चीजें होने वाली है, तो वहां से और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ओके। तो हमारे यहाँ पे हमारा कंपाइलर पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड studio.h। उसके बाद हमने लिखते हैं इंट मेन, अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, ओके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ओके, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक ऑटो वेरिएबल बना रहे हैं, किस टाइप का, इंट ए इज इक्वल टू, हमने उसमें क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद हम एक ब्लॉक बनाते हैं, ओके। अब इस ब्लॉक में हमने क्या किया, एक ऑटो इन टाइप का ए इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, उसमें 30 डाल दिया, ओके। फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया क्या था हमारा, ये ब्लॉक स्कोप था, BLOCK, ब्लॉक स्कोप इज इक्वल टू %d। उसके बाद न्यू लाइन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, ए प्रिंट कर दिया, ओके। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, ओके। अब हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, प्रिंट एफ। अब हम करते हैं हमारा जो, ये बार क्यों हो रहा है, चलिए तो प्रिंट करते हैं, हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, फंक्शन था ना, FUNCT, फंक्शन स्कोप, ओके, इक्वल टू %d। उसके बाद क्या था, हम ए को प्रिंट करते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देते हैं, रिटर्न 0। अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आने वाला है, ओके। तो अभी हमने इसको रन किया, तो देखिए ब्लॉक स्कोप में हमारा क्या है, 30 आ गया। ब्लॉक स्कोप में हमारा क्या था, हमारा ये ब्लॉक के अंदर था ये इतना, तो हमने इसको प्रिंट किया ए को, तो ये ए कहाँ से वैल्यू को एक्सेस किया, यहाँ से, उस ब्लॉक के अंदर से ही, ना कि इस 20 को, ना कि इस 20 को, क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर है, उसके स्कोप में नहीं है, तो ये इस 20 को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारा क्या है, इस ब्लॉक के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, 30, तो उस ब्लॉक के अंदर तक ही उसका स्कोप है और उसका लाइफ टाइम है। जैसे ही इस ब्लॉक को प्रिंट कर लिया, देखिए उसका स्कोप भी खत्म और उसका लाइफ टाइम भी खत्म, अब वो ये वेरिएबल डेड हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद जब ये वाली लाइन मैंने प्रिंट किया, लाइन नंबर 9, तो यहाँ पे देखिए ये ए
किस ब्लॉक के अंदर है, ये फंक्शन वाला हमारा मेन एक फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन वाले ब्लॉक के अंदर है, और ये किस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ए वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो ये इस 20 को एक्सेस करेगा। फिर जैसे ये प्रिंट कर देगा, इस वेरिएबल का भी स्कोप खत्म, और उसके बाद वो वेरिएबल डेड हो जाएगा, उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग कहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल पे। ग्लोबल था, ग्लोबल स्कोप था, या फिर हम इसको प्रोग्राम स्कोप बोलते हैं। ओके, तो प्रोग्राम स्कोप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्लोबली इसको डिक्लेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AU2 ऑटो इंट, हम a इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा। तो अभी हम इसको देखिए रन करेंगे तो हमारा एरर थ्रो करेगा, तो हमारा यहाँ पे देखिए एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है इलीगल स्टोरेज क्लास। यहाँ पे देखिए इलीगल स्टोरेज क्लास फाइल स्कोप्ड वेरिएबल, यहाँ पे बोल रहा है कि ये इलीगल है, मतलब ये अलाउ नहीं करता है हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के लिए। ओके, तो अभी ये इतना हमारा हो गया। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कि वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के सेकंड टाइप्स के स्टोरेज क्लास के। सेकंड टाइप का हमारा क्या था, एक्सटर्नल वेरिएबल, तो वहां पे हम मिलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल के स्टोरेज टाइप क्लास के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।